नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आषाढ़ पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्णा, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझसे कहो जिसे करने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्यवती की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, मैं आपको आज ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कि सौभाग्य की प्राप्ति हो और उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। पूर्णिमा का यह व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेक प्रकार की रत्न से परिपूर्ण कार्तिक नाम की नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। दोनों इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है। इस कारण वे दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आया। वे तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह वह तपस्वी भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब काम देख लिया। धनेश्वर योगी के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी महाराज ने कहा कि संतान के घरों की भीख निसंतान के घरों की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी महाराज के पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। मैं निसंतान होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। कृपा आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए। तब योगी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। तब घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और तपस्या करने के लिए खुद वन में चला गया। वन में जाकर उसने श्रद्धा से देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसके स्वप्न में आकर दर्शन दिए और कहा, धनेश्वर, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर आषाढ़ पूर्णिमा सहित 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक आम का फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। उसके बाद उसे गर्भ ठहर जाएगा। उसने सुबह उठकर देखा तो उस पेड़ पर एक अत्यंत सुंदर फल लगा हुआ था। धनेश्वर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उसने वह फल तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया। उसकी पत्नी ने उसके कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ ही वह बालक
बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासियों का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो गया। तब पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पुत्र का बाल भी बांका न हो सका और वह दीर्घायु हो गया। उसका विवाह होने पर भी उसकी पत्नी के साथ मिलकर पूर्णिमा का व्रत वह रखने लगा और सच्चे मन से भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी चंडी की उपासना करने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, 32 पूर्णिमासियों के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं सौभाग्यवती रहती हैं, यह मेरा वचन है और इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पुत्री देने वाला है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्णिमा का उपवास कभी भी बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है, लेकिन जो लोग किसी कारण से उपवास ना रख पाए उन्हें भी इस व्रत कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। अगर आप पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुने तो उससे भी बहुत पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।